So, hello friends, I have got the material of organic chemistry in BSc second year. चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हिंदी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल बीएससी सेकेंड ईयर इन बीएससी थर्ड ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको निश्चित तौर पे समझ में आएगा। ये आपको मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, बस आज का वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, बस आपको दिखाना है। और इस नेक्स्ट इसका जो लेक्चर आएगा उसको विद डायग्राम के साथ मैं बताऊँगा किस प्रकार से एक्साइट इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार से एक्साइट होने के बाद स्टार्ट पे चले जाता है। चलिए आज हम आपको वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, ये जो बना हुआ है ये और ये, इसको हम एटम कहते हैं। चलिए आप हम एटम को हम जेड से डिनोटेट करते हैं। अगर यहाँ पे हम जेड लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे जेड लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर इसका मतलब हो गया। यहाँ पे जेड ना लिख के अगर हम यहाँ पे एटम ही लिख देते हैं, ताकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको हम यहाँ पे एटम लिख देते हैं। चलिए हम यहाँ पे एटम लिख दिए और यहाँ पर भी ये भी एटम हो गया। अब देखिए जब दो एटम आपस में मिलता है तो उसका ऑर्बिटल जो होता है वो भी मिलेगा। जब उसका ऑर्बिटल मिलेगा, देखिए ये दोनों एटम को मिलने के बाद जब ये दोनों एटम मिला तो यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ? मॉलिक्यूल का। हम जानते हैं, आपको अगर कहीं पूछा जाए कि आप ये तो जानते ही हैं, अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो गए तो आपको निश्चित तौर पे पता होगा कि मॉलिक्यूल किस प्रकार से बना होता है। मॉलिक्यूल जो होता है यानी अणु जो होता है, अणु का निर्माण एटम से होता है यानी परमाणु से होता है। ये आपको इंग्लिश में एटम, हिंदी में परमाणु, ये भी इंग्लिश में एटम और हिंदी में परमाणु, यानी कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से हम अणु का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए अणु का निर्माण हुआ यानी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे देखिए क्या बना, ये आपका मॉलिक्यूल बन गया, ये आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ यानी कि अणु का फॉर्मेशन हुआ। इसको आप वन अणु भी बोल सकते हो। चलिए ये आपका अणु भी हो गया। अब देखिए आगे हम चलते हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे दो एटम मिला, ये दोनों एटम मिला। जब एटम मिलेगा, एटम के अंदर क्या होता है? ऑर्बिट होता है यानी कक्षा। कक्षा के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल यानी कि कक्षक। ऐसे समझ सकते हो आप। जो इसका ऑर्बिटल भी आपस में मिलेगा, 1s ऑर्बिटल मिला और 1s ऑर्बिटल मिला। जब 1s ऑर्बिटल मिला तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि तो ये किस प्रकार, ये दोनों जब मिलता है आपस में तो इस तरह का, एक तरह का समझ लीजिए, इस तरह का फिगर बना, इस तरह का फिगर बना। देखिए ये दोनों को अगर इसको और इसको दोनों को अगर मिलाया जाए तो इस प्रकार से फिगर बनता है। यहाँ पे देखिए एजिट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस प्रकार से फिगर बन चुका है। यहाँ पे इस प्रकार से फिगर बना, क्योंकि इसमें दोनों में इस प्रकार से न्यूक्लियस दोनों यानी कि दो एटम का पहचान है। ये यहाँ पे जो दिया गया है इसमें दो एटम बोलते हैं, दो ऑर्बिटल मिल चुका है यानी कि दो एटम तो मिला ही है। दो एटम आपस में, ये दोनों एटम मिला तो जब ये दोनों एटम मिलेगा तो दोनों ऑर्बिटल भी मिलेगा। जब दोनों ऑर्बिटल आपस में मिला तो आपका इस तरह का इमेज बनेगा। जब ये इमेज बना यानी कि ऑर्बिटल जो बना यानी 1s ऑर्बिटल मिला और 1s ऑर्बिटल मिला तो एक बॉन्ड बना। तो देखिए ये एक तरह का सिग्मा की तरह लगता है देखने में, ये सिग्मा की तरह लगता है, तो हम कह सकते हैं ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्या बना? सिग्मा 1s ऑर्बिटल बना। क्या बना? सिग्मा 1s ऑर्बिटल। अब देखिए ये कंपाउंड का या किसी चीज़ का फॉर्मेशन किया, ऐसे समझ सकते हो आप एज इट इज। अब यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे जब सिग्मा 1s ऑर्बिटल बना तो इसका एनर्जी कम होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल वे में है। इसका एनर्जी जो होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एनर्जी कम होता है, यानी कि ऐसे लिख देता हूँ, एनर्जी कम होता है। ऐसे का मतलब समझ लीजिएगा कम, या आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कम। एनर्जी इसका कम होता है। किसका? इस वाले का, सिग्मा 1s ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, आप बोलोगे सिग्मा स्टार ऑर्बिटल का एनर्जी क्यों ज़्यादा होता है? मैं अभी बता देता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्यों कम होता है। सबसे पहले एक बीकर लिए, इस बीकर लो या एक ट्यूब लो, एक ट्यूब के अंदर एक सब्सटेंस या किसी कंपाउंड को रखा मैंने। अब ये कंपाउंड को जब मैंने हीट दिया, जब हीट देने के बाद क्या होता है, एक हीट दो या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप जानते ही होंगे, आपको जस्ट मैं इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब किसी ट्यूब के अंदर रखे कंपाउंड या सब्सटेंस के लिक्विड या सॉल्यूशन को जब हम हीट देते हैं या रेडिएशन देते हैं या लाइट देते हैं तो क्या करता, उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल उस रेडिएशन को यानी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये तो आपको पता है। सपोज यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या, मन में इमेजिन करो कि एक यहाँ पे एनर्जी का कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है, किसी चीज़ का एनर्जी यहाँ पे दे रहे हैं। एनर्जी किस में दे रहे हैं? इसके अंदर दे रहे हैं, इस ट्यूब के अंदर। जब इस ट्यूब के अंदर एनर्जी दे रहे हैं, इस ट्यूब के अंदर कंपाउंड है,
कंपाउंड का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है। आप मन में इमेजिन करो, हम जानते हैं कि जो एटम होता है, एटम बहुत सारे एटम को मिलने से या दो से अधिक एटम को मिलने से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे ये सब जो हरा कलर से दिखाया गया है, ये ग्रीन कलर से, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल का साइज कैसा है, मॉलिक्यूल यहाँ पे देखिए, इस मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल है, सिग्मा 1s ऑर्बिटल को मान लेते हैं मॉलिक्यूल है। आपको समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हम एनर्जी देंगे यहाँ पे इसका आपस में ब्रेक होने लगा। जब इसका यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देने पे ये ब्रेक होगा, यानी कि ये बॉन्ड आपस में टूट जाएगा, टूट के ये अलग अलग हो जाएगा, जैसे इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे जब बॉन्ड इसका टूट गया, यहाँ पे बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल जो होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, मैं आगे बताऊंगा इसको। और ये जो सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल है, ये एक तरह से नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कह सकते हो आप इसको। क्या है कि इसका बॉन्ड टूट चुका है आपस में। क्यों टूटा है? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा दिया तो इसका बॉन्ड टूटा। इसका बॉन्ड टूटने के कारण ये अलग अलग हो गया, जिस कारण से एनर्जी ज़्यादा का पहचान क्या है, क्योंकि सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। सपोज मन में सोचिए, किसी चीज़ का पद को बढ़ाने के लिए हम उसमें उपाधि लगाने के लिए, उसका हाई पोस्ट पे लगाने के उसमें स्टार लगा देते हैं। उसी तरह साइंटिस्ट ने सोचा क्यों नहीं हम एनर्जी का इंक्रीजिंग को दिखाने के लिए हम इसमें सिग्मा में, यानी है तो सिग्मा का ही ये पार्ट, तो सिग्मा में क्यों ना स्टार लगा दिया जाए। तो हम कह सकते हैं सिग्मा 1s ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है, अधिक होता है। ये एनर्जी का पहचान है। एनर्जी क्या होता है इसका, एनर्जी अधिक होता है। यहाँ पे आप लिख लो एनर्जी अधिक होता है। किसका? सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल का एनर्जी हमेशा अधिक होता है। किससे? तो सिग्मा 1s ऑर्बिटल से। और बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसमें किस में है, देखिए दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये हो गया आपका, ये आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया, यानी सिग्मा 1s ऑर्बिटल जो है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी इसको कह सकते हो। चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आगे क्या कर रहा है। यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, ये वीडियो आप दोनों के लिए है। हिंदी मीडियम के लिए ये वीडियो इसलिए है क्योंकि मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ, आपको हिंदी में समझना। आपको इसका टेलीग्राम के चैनल ओम नॉलेज के नाम से वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा हिंदी मीडियम के लिए। और इंग्लिश मीडियम के लिए आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। चलिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जानते हैं क्या होता है। क्या करा, व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एब्जॉर्ब ultraviolet light, electrons move from lower to higher energy level. For this reason UV spectroscopy is also called electronic spectroscopy. ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए आप समझते हैं क्या होता है ये। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, हिंदी में समझते हैं या इंग्लिश में आप लिख सकते हो। चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए क्या करा, जब कार्बनिक यौगिक पराबैंगनी प्रकाश यानी यूवी लाइट का अवशोषण करते हैं। यहाँ पे देखिए यूवी लाइट का अवशोषण करते हैं कार्बनिक यौगिक, यानी कंपाउंड क्या यूवी लाइट का क्या किया, अवशोषण किया। इसे समझ सकते हो आप, यही कह रहा है यहाँ पे। जब कार्बनिक यौगिक पराबैंगनी प्रकाश यानी यूवी लाइट का अवशोषण करते हैं तब इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। इस कारण यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। इस कारण यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया, जैसे कि यहाँ पे एनर्जी दी है सिग्मा 1s ऑर्बिटल में, ये एक्साइट होकर क्या हो गया, सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल, जिस कारण से एनर्जी तो बढ़ गया लेकिन इसका बॉन्ड टूट गया। यही यहाँ पे बताया गया। चलिए ये आपका हो गया। अब देखिए द एसोसिएशन, दूसरा यहाँ नीचे देखिए, द एसोसिएशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये देखिए क्या करा है यहाँ पे, ये किसके बारे में बताया गया यहाँ, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉल्ड, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बोल रहे हैं। अगर एग्जाम में कहीं पूछा जाए आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉल्ड, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे द एसोसिएशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे आप देखो नीचे वाले, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे देखो कलर चेंज कर देता हूँ। दो परमाणु कक्षकों या एटॉमिक ऑर्बिटल के संयोग से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। चलिए ये हो गया आपका। अब चलिए आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है, यानी बंधी कक्षक जिसे हम कहते हैं। अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is of low energy, it's called a prisonod. These are also called sigma और pi orbital। सबसे पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जैसे आज समझ लेना कि इसका एनर्जी कम है, ऐसे का मतलब समझ लो आप, इसका एनर्जी क्या है, एनर्जी
इसका एनर्जी कम है, तब तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल हुआ। क्योंकि अगर एनर्जी हाई रहता तो इसका बॉन्ड आपस में टूटा हुआ रहता, इस प्रकार से था तो इसका बॉन्ड टूटा हुआ रहता। किसका? सीधे यहाँ पे देख लो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। देखो ये आपको समझ गए ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या हुआ। अब देखिए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है वो आप जान लीजिए। इतना तो आपको समझ में आ गया। इसको हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। यहाँ पे हिंदी में इसको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक मोलिकुलर ऑर्बिटल कम एनर्जी वाला होता है। एक मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होता है? कम एनर्जी वाला होता है। बंधी कक्षक यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं इसे। इन्हें सिग्मा या पाई कक्षक भी कहते हैं। इन्हें सिग्मा या पाई कक्षक भी कहते हैं। यहाँ आप देखिए स्टार नहीं लगा हुआ है तो समझ लेना कि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। उसी प्रकार से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी कि बोल रहा है द मोलिकुलर ऑर्बिटल विच हैज मोर एनर्जी इज कॉल्ड द अपोजिट क्लोज्ड ऑर्बिटल। दीज आर कॉल्ड सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। एंटी बॉन्डिंग यानी कि देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो समझ लेना क्या इसका एनर्जी क्या है? इसका एनर्जी अधिक है। इसका एनर्जी अधिक है। एनर्जी इसका अधिक है। क्यों एनर्जी अधिक है? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा दी है तब तो ये सिग्मा स्टार में पहुंचा, यानी इसका बॉन्ड टूट चुका है आपस में। और ये भी जान लेना कि जिसमें स्टार लगा हुआ रहेगा ये नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग यानी बॉन्ड नहीं रहेगा। मतलब समझ लेना कि एक तरह से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसमें एनर्जी अधिक होगा। तो समझ गए। अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी में। आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट आप लिख सकते हो ये दोनों को, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट आप टेलीग्राम पे, जैसे मैं आपको बताया कि टेलीग्राम के लिंक कुछ दिन मतलब कि आप 5-6 दिन वेट करना होगा, उसके बाद मैं उसमें प्रोवाइड करा दूंगा बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक वाइज। मतलब कुछ दिन के बाद मैं आपको इसमें हिंदी मीडियम में PDF उसका दे दूंगा टेलीग्राम के ओम नॉलेज के नाम से उस चैनल पर। अब देखिए यहाँ पर इसका हिंदी देख लेते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का। यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है विपरीत बंधी कक्षक। यहाँ पे देखिए हुआ क्या, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल अधिक एनर्जी वाला होता है उसे विपरीत बंधी कक्षक यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। इन्हें जो है सिग्मा स्टार तथा पाई स्टार भी कह सकते हैं। चलिए हो गया ये। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसमें तो लिखा हुआ है साफ है, इसमें बॉन्ड ही नहीं होगा। साफ मतलब कि बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसमें तो आप कह सकते हो एक तरह से वीकनेस बॉन्ड होगा। यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी कि उसी के बारे में यहाँ पे देखो एक तरह समझाने के लिए आपको जस्ट बताया हुआ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यहाँ पे देखो सम ऑर्बिटल्स डू नॉट वर्क टू फॉर्म बॉन्ड्स विच आर कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। व्हेन, इतना दूर तक आपको समझा देता हूँ पहले आपको। यहाँ पे देखिए इसका हिंदी समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या कर रहा है कि जो आपका है यानी कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, हिंदी में कुछ ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में काम ही नहीं आते हैं। उस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो आपको समझा दिया। कुछ ऑर्बिटल ऐसा होता है जो बॉन्ड बनाने में साफे काम नहीं आता है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलेंगे। जो बॉन्ड बनाने, देखिए इसका नाम में दिख रहा है कि ये बॉन्ड बनाने में काम नहीं आएगा। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल को कहते हैं जो बॉन्ड बनाने में काम ही नहीं आते हैं, जिसे हम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। चलिए ये आप समझ गए। अब देखिए व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी द get excites by sigma pi or n and move to a sigma star और pi star। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया, ये भी समझाता हूँ हिंदी में। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का एब्जॉर्ब कर लेते हैं यानी अवशोषण करते हैं, तब जो होता है सिग्मा पाई या एन से उत्तेजित होकर ये क्या होता है, सिग्मा पाई या एन से उत्तेजित होकर ये किस में चल जाता है? सभी के स्टार में चल जाता है। सिग्मा स्टार बोल सकते हो आप या पाई स्टार बोल सकते हो। इसमें क्या होगा? एनर्जी अधिक होगा। जब ये स्टार में जाएगा तो समझ लेना इसका एनर्जी अधिक होगा। जब एनर्जी अधिक होगा तो बॉन्ड क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड टूटा हुआ रहेगा। समझ लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो आप इतना तक ही समाप्त कर दिया। आपको इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा मैं कल। ये आपको इंट्रोडक्शन करा था बस। आज के वीडियो बहुत छोटा था, बस आपको बताने के लिए। बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट एंड बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट आप अच्छे से इस चैनल के लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आऊँगा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एंड ट्रांजिशन विद डायग्राम के साथ। अब देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्त सबको, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।